टाइटैनिक को खुदा भी नहीं डुबो सकता। टाइटैनिक के पास पहुंचे तो अचानक हमारी आबदोज फंस गई। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ से तेज़ी के साथ गुजर जाओ, चूँकि ये वो जगह है जहाँ अल्लाह की नाराज़गी का इजहार हुआ है। हम दाऊद फैमिली के साथ ताज़ियत का इजहार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक सदी से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन टाइटैनिक के साथ जुड़ी हैरतें, नहूसतें और असरार आज भी दुनिया को दंग कर रहे हैं। यहाँ एक और हैरत का इजाफा उस वक्त दुनिया के सामने आया जब पता चला कि सिम्पसन कार्टून, जो इस हवाले से मशहूर है कि दुनिया में होने वाले बड़े बड़े वाक़यात उसमें पहले बता दिए जाते हैं, तो ये वाक़या भी उसमें बयान कर दिया गया था। बताया और दिखाया ये गया था कि एक बहुत अमीर बाप है, वो अपने बेटे के साथ $1 मिलियन खर्च करके आबदोज़ में टाइटैनिक का मलबा देखने जाते हैं और उनकी आबदोज़ को हादसा पेश आ जाता है, चुनांचे दोनों की मौत हो जाती है। ये कहानी शुरू होती है 1911 में। इस ओकियानूस में एक बहुत बड़ा बर्फीला तोदा वो अपनी जगह से हटता है और ट्रैवल करना शुरू कर देता है, और इधर 1912 में एक ऐसा जहाज़ बनाया जाता है जिसको टाइटैनिक का नाम दिया जाता है। इसमें उस वक्त के सारे वसाइल लगा दिए जाते हैं, सारी लियाकत लगा दी जाती है, इंसानी सलाहियत लगा दी जाती है, साइंस और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, और बिल आखिर ये दावा कर दिया जाता है, ये नारा लगा दिया जाता है कि ये जहाज़ डूब ही नहीं सकता। ये सिर्फ यही बात नहीं की गई, एक और जुमले का इजाफा किया गया उस कंपनी की तरफ से जो इस टाइटैनिक जहाज़ की दुनिया भर में तशहीर कर रही थी। उसने कहा कि इस टाइटैनिक को खुदा भी नहीं डुबो सकता, यानी खुद तो इसने डूबना क्या है, खुदा भी चाहे तो इसे डुबो नहीं सकता। अब इतने कर्रो फर्क के साथ, ऐसे चैलेंज के साथ इस टाइटैनिक जहाज़ ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। बरतानिया से ये चला, न्यूयॉर्क इसकी मंजिल थी। फिर आखिर सामने वो तोदा आ गया, बहुत बड़ा बर्फानी तोदा था, ज़ेरे आब आइसबर्ग जिसे कहते हैं। ऐन वक्त पर कैप्टन को पता चला, लेकिन कैप्टन जो थे वो वक्त गुजर चुका था, वो उसको अब मोड़ नहीं सकते थे। चुनांचे वो जहाज़ जिसके बारे में दावा किया गया था कि ज़िंदगी भर कभी डूब नहीं सकता, खुदा भी इसे डुबो नहीं सकता, वो अपने पहले ही सफ़र में 2-3 घंटों के अंदर अंदर वो गर्काब हो गया, ज़ेरे आब हो गया। अब ये चूँकि इसका मामला खुदा को चैलेंज करके शुरू किया गया था, तो उसके असरात मुझे लगता है आज भी उसका पीछा कर रहे हैं। बहरहाल इंसानी एतबार से ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि एक 48 साला बाप, 19 साला बेटा, बेचारे इकट्ठे सफ़र कर रहे थे। काश वो ऐसा ना करते, लेकिन जो मेरे अल्लाह ने लिखा हो, आपकी मौत जहाँ आनी है, इंसान हर सूरत वहाँ पहुँच ही जाता है। पानी भी इसी में डूब गए हैं, ये डूबने वालों में 5 लोग शामिल थे। यहाँ दिलचस्प बात नाज़रीन एक आपको ये बता दूँ कि बरतानिया के एक और रिच आदमी थे, उन्होंने भी बुकिंग करवा रखी थी कि इनके साथ जाना है, लेकिन जब वो पहुँचे उनको ब्रीफिंग दी गई, उन्होंने देखा कि ये जो आबदोज़ है इसकी एहतियाती तदाबीर या सेफ्टी मेजर्स वो उन्हें पसंद नहीं आए। उन्हें बताया गया कि इस आबदोज़ का सिर्फ एक बटन है जिससे ये ऑन होती है और ऑफ़ होती है, और एक वीडियो गेम खेलने वाला जो एक प्लेयर टाइप चीज़ होती है उसके ज़रिए से उसको ऑपरेट किया जाता है। ये दाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, यानी बटन है दाएं मोड़ने वाला, बाएं मोड़ने वाला, आगे वाला, पीछे वाला, और इसमें सवारियों को बिठाकर बाहर से बंद कर दिया जाता था, अंदर से कोई खोल नहीं सकता, और इसमें कोई मोबाइल सिग्नल नहीं जाते थे, और इसमें GPS सिस्टम भी काम नहीं करता था। एक अपना सिस्टम आबदोज़ वालों ने बनाया हुआ था जिसके ज़रिए से इससे रब्ता रहता था। हुआ ये कि सफ़र के बिल्कुल आगाज़ में इतवार के दिन जब इस आबदोज़ को रवाना हुए 1 घंटा 45 मिनट हुए थे, इसका रब्ता मुनक़ते हो गया। इसमें कुछ 96 घंटे का बैकअप होता है, यानी जिसमें आपको सपोर्ट मिलती है ऑक्सीजन की। यह भी बताया जाता है कि ये जो आबदोज़ है इसके अंदर ऑटोमेटिक ये सिस्टम रखा गया है कि ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर इसने एक दफ़ा ऊपर आना होता है। लेकिन मेरे खुदा की तदबीर देखिए कि कोई भी चीज़ काम नहीं आ सकी, ना वो आबी गाड़ियाँ, वो ड्रोन जो नीचे भेजे गए थे वो काम आ सके, ना ऊपर जो त्यारे उड़ रहे थे वो काम आ सके, ना ये खुद से ऊपर आ सकी। नाज़रीन इकराम, मेरा ख्याल है कि अगर हम इस्लाम पर अमल करें, नबी कायनात की अहादीस को समझें, सोचें, तो दुनिया में वो हमें इतना ज़्यादा महफूज भी रखती हैं, गाइड भी करती हैं कि कमाल हो जाता है। मिसाल के तौर पर नबी कायनात का एक फरमान यह है कि सहाबा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे इलाके से गुजरे जहाँ अल्लाह का अजाब आया था, तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ से तेज़ी के साथ गुजर जाओ, चूँकि ये वो जगह है जहाँ अल्लाह की नाराज़गी का इजहार हुआ है।
और एक ऐसे कुएं से पानी लिया था, किसी जगह से पानी ले लिया था सहाबा ने, जो उन नाफरमान और अजाब में मुब्तला कौम के कुएं थे, उससे कुछ आटा गूंद लिया गया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि वो गूंदा हुआ आटा गिरा दिया गया, बल्कि वो पानी पीने से मना कर दिया गया, तेज़ी से वहाँ गुजरने का कहा गया। तो इससे भी एक सबक हमें मिलता है कि जिन चीज़ों पर अल्लाह का गुस्सा आ चुका हो, नाराज़गी आ चुकी हो, उन चीज़ों से बचना चाहिए। अब ये टाइटैनिक जिसका आगाज़ ही गुरूर के साथ हुआ, तकब्बुर के साथ हुआ, खुदा को चैलेंज करने के साथ हुआ, उसका इबरतनाक अंजाम पहले ही सफ़र में सामने आ गया। तो यह भी बहरहाल एक एहतियात का तकाजा होना चाहिए कि उस तरफ सफ़र ना ही किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इससे पहले जितने भी सफ़र किए गए हैं, मुख्तलिफ सफ़र किए गए हैं, सबसे पहले रूसी आबदोज़ गई है, वो तो इस आबदोज़ के मुकाबले में बहुत आउटडेटेड थी, इसमें ज़्यादा सहूलियात थी। अगरचे फिर भी मैं नहीं समझता कि पूरी हिफाजती तदाबीर थी, बैकअप तो था ही नहीं कोई। तो जितनी भी गई हैं उनको कोई ना कोई मसला ज़रूर बना है। इससे पहले भी जब एक आबदोज़ गई थी, उसमें सवार लोग भी बताते हैं कि जब हम टाइटैनिक के पास पहुंचे तो अचानक हमारी आबदोज़ फंस गई और उस पर जंग खुर्दा, जंग लगा हुआ टाइटैनिक का मलबा गिरने लग गया था। तो वो भी एक दफ़ा उन्होंने भी अपने तौर पर समझ लिया था, अलविदा कह दिया था कि मौत अब गले लगाने लगेगी, लेकिन बहरहाल वो निकल आए। हर दफ़ा कोई ना कोई मसला ज़रूर बना है। चुनांचे नबवी तालीमात को अगर हम सामने रखें तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाती है, हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाती है। सबसे बड़ा सबक एक टाइटैनिक के साथ जो जुड़ा है वो यह है कि गुरूर और तकब्बुर इंसान को ज़ेबा नहीं है, शायान शान नहीं है। इंसान को इंसान बनना चाहिए, अब्दियत इसका खासा होनी चाहिए। ये अल्लाह से माफ़ी भी मांगे और अल्लाह का बंदा बन के रहे। किसी भी कैफियत में हो, गरीब हो तब भी, अमीर हो तब भी, खुदा को चैलेंज करने से हमें बाज रहना चाहिए। कुदरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, खुदा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। खुदा के हो जाने में हमारी दुनिया और आखिरत की बेहतरी है, खुदा के ख़िलाफ़ जाने में खसारा ही खसारा है। अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए और अल्लाह हमें अपना बंदा बनाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।